2012 मसीहा निर्भया गणदुष्कर्म मामला जो निर्भया गणदुष्कर्म मामला की पूरा देश में हईचई सृष्टि करथिला। महिला सुरक्षा को नहीं सबुठी चर्चा होइथिला। नारा चित्कार सांग को भिक्षोभ प्रदर्शन करा जाइथिला। केमते मिलिबा निर्भया को न्याय? दीर्घ 8 वर्ष लागिगला एवं 8 वर्ष पर मिलिला न्याय निर्भया को। एवं ये 8 वर्षर जे मुख्य हिरो थिले, जे लीडिंग कैरेक्टर थिले, से आउ केही नुहति सीमा कुशवाहा। से सीमा कुशवाहा ना जहाँकि 2012 परठारु चर्चा परिधि को यथेष्ट आसला। सहित सीधासलख आलोचना करवा से निर्भया गणदुष्कर्म मामलार जे रही मुख्य वकिला बा जहाँ को आम कहीपर जे कि निजक निर्भया बड़ भौणी परिचय देते सीधासलख से आज आम सहित उपस्थित रही सहित कथा। आपको बहुत बहुत स्वागत है ओटीवी में एंड ओडिशा में। पहली बात ये जानना चाहूँगी, 2012 से पहले आपकी जो जिंदगी थी, जो लाइफस्टाइल थी, 2012 के बाद जब आपने निर्भया गैंगरेप के केस के आपने लॉयर की तरह आपने काम किया और अपने आप को उनकी बड़ी बहन का परिचय दिया, उन दिनों के बीच में क्या परिवर्तन आया आपकी ज़िंदगी में? देखिए, निर्भया केस होने से पहले भी मैं फाइट कर रही थी, बट वो मीडिया में नहीं था। उससे पहले भी मैं फीमेल राइट्स को लेकर के फाइट कर रही थी। लेकिन जब निर्भया के साथ ये क्राइम हुआ उस दिन भी, उसके बाद 17 से दिसंबर से भी मेरी फ़ाइट कंटिन्यू थी। लेकिन मैं बाहर नहीं थी, कहीं मीडिया में नहीं थी, साइलेंटली वर्क कर रही थी। लेकिन जब निर्भया को जस्टिस दिलाया और उन 4 की हैंगिंग हुई, देन आफ्टर मेरे पास एक चीज़ हुआ है कि सोशल मीडिया के थ्रू या किसी न किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से केसेस हमारे पास आ रहे हैं। वो फीमेल, उनका कहना है कि मैम मुझे पूरी आपसे उम्मीद है कि मुझे आपसे जस्टिस मिलेगा। अब हमारे आगे एक चैलेंज ये है कि निर्भया को मैंने जस्टिस दिलाया, और भी बेटियों के केस फाइट कर रही हूँ, लेकिन अदर जो और फीमेल हैं जो चाहती हैं कि उनके साथ क्राइम ना हो, उनको मैं कैसे वर्क करके उन क्राइम्स को रोकूं जो इनके अगेंस्ट ना हो, या जिनके अगेंस्ट क्राइम हुए उनके लिए मैं कैसे वर्क करूं। तो मैंने अपना खुद का ट्रस्ट बनाया है, उसकी पूरे भारत में एक लीगल टीम अपनी खड़ी करूंगी, अवेयरनेस टीम खड़ी करूंगी, क्योंकि जो लड़के हमारे क्राइम कर रहे हैं उनके माइंडसेट ऐसे क्यों हैं, हमें वहां तक पहुंचना है, वहां तक वर्क करना है। तो डेफिनेटली चैलेंज है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, जो मैं करूँगी। सीमा कुशवाहा की जो ज़िंदगी 2012 के बाद आपने बोला कि जब 4 रेपिस्ट हैंग्ड हुए उसके बाद आपको ज़्यादा सोशल मीडिया में ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिले, सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास बहुत ज़्यादा केसेस आए, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि जब आप निर्भया केस के लिए लड़ रही थी उस टाइम रास्ते में जब केसेस की अगर हम बातें देखें तो पूरा 8 साल का प्रोसीजर था। उस टाइम जब आप बाहर जाती थी, कहीं पे भी बाहर कुछ ढूंढती थी, उस टाइम किस तरह से फीलिंग आती थी? क्योंकि निर्भया को आप अपनी छोटी बहन मानती थी। देखिए, मेरे साथ चैलेंज जो सबसे ज़्यादा था कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारा जो सिस्टम है भारत का, जब भी कोई केस हाईलाइट होता है तो उस पर वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए रिएक्ट करता है कि नहीं, हम इनको जस्टिस दिलाएंगे, जितना जल्दी हो सकेगा। निर्भया के पेरेंट्स को बुला रहे हैं, उनको सम्मानित करें। लेकिन उसके बाद जैसा ही ये कवरेज मीडिया में कम हुआ, वैसे ही केस साइलेंट हो गया। उसके बाद निर्भया के पेरेंट्स को नहीं पता था कि उनका केस कहाँ है। लेकिन एज ए लॉयर, एज ए निर्भया की बड़ी सिस्टर मैंने सोचा, तो मैंने वर्क कर रही थी। चैलेंजेस ये थे कि अगर लोगों से पूछ रही हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के सारे कि आखिर उनकी फ़ाइल कहाँ है, तो आंसर नहीं मिल रहे हैं। और जब निर्भया को जस्टिस मिला तो सभी लोग बधाई दे रहे कि हाँ, डेफिनेटली उनको जस्टिस मिलना चाहिए था उस बेटी की। उस बीच में लोग साइलेंट क्यों हो जाते हैं? क्या कोई जस्टिस, जिस दिन क्राइम होता है उस दिन शुरुआत होती है उसकी क्राइम की, उस दिन आपके मीडिया में बाइट दे देने से क्या किसी को जस्टिस मिल जाता? या जिस दिन पनिशमेंट मिला उस दिन आपके मीडिया में बाइट दे देने से सिर्फ इतनी ड्यूटी है? एज ए सिटीजन हमारी ड्यूटी है कि जब कोई आपसे बात भी ना करे और उस टाइम भी आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, तो वही मैंने किया। ये जो 8 साल का प्रोसीजर था, उस टाइम जब आप बाहर निकलती थी आपको कैसा फील होता था? क्योंकि अगर आप खुद की बारे में बात करें, आप उन्हें अपनी छोटी बहन मानती थी और हर कोई जानता था कि सीमा कुशवाहा निर्भया केस की लॉयर है, वकील है, तो उस टाइम भी लोगों के मन में बहुत सवालात आते होंगे कि इतना लंबा प्रोसीजर क्यों चल रहा है? क्योंकि पूरा देश जो था इस केस के सपोर्ट में था, पूरा सिस्टम सपोर्ट में था, पर फिर भी केस इतना डिले होता गया, 8 साल लग गया हमें। देखिए, सपोर्ट में पूरा देश है, नो डाउट, लेकिन जहाँ से वो लीगल तरीके से फाइट कर को उसको विन करना है और एग्जीक्यूट करवाना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर मैं आपका सपोर्ट कर रही हूँ और आपको मैं बोल रही हूँ
कि आपका साथ पूरी तरीके, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ है, अगर हम वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपको आश्वासन देते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। मेरे देश के लोगों ने नो डाउट कि निर्भया के केस के लिए इक्वली फाइट किया है, लेकिन लीगल फाइट जो थी वो मैं कोर्ट में कर रही थी। चैलेंजेस हमारे सामने ये थे कि जब मैं जाती थी, जब लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, सिर्फ एज ए हाँ ठीक है फाइट कर रहे हो, नॉर्मल, आप भी लॉयर हो एक, और कौन सा देश में फांसी होगी, उन चारों को कभी नहीं फांसी हो सकती है, इस तरीके के लोगों के वर्डिंग्स थे। जिस दिन फांसी हुई, जिस दिन उन्हें हैंग किया गया, कितनी खुद के अंदर कितनी आत्म संतोष थी आपके अंदर, कितनी खुश हुई थी आप? देखिए बिल्कुल मैं ज्योति को जस्टिस दिला पाई। उस दिन मैं उनके पिक्चर्स के सामने जो उनके घर में है खड़ी होकर के मैंने कहा कि जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा किया है, लेकिन अभी फाइट बहुत लंबी है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, सिर्फ ज्योति के लिए संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि इन चारों दरिंदों को आग लगा करके मार दिया जाए, लेकिन वो प्रोविज़न नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे लॉ में। जो प्रोविज़न है फांसी की सज़ा, उसके तहत उनको लीगल प्रोसेस से हैंग किया गया, लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे घर की, मेरे देश की हर बेटी सुरक्षित हो, वो खुले आसमान में सांस ले, उड़े, इक्वल तरीके से अपनी डिग्निफाइड तरीके से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करे, अपने आप को प्रूव करे। जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडियन सिटीजन, जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ मैं आगे भी करती रहूँ। आगे का क्या प्लान है? आगे आप किस तरह से लड़ेंगी, किस तरह से लड़ेंगी? हमारा जो मेरा ट्रस्ट है, मुझे लगता है कि मैं पूरे भारत में से लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं उस ट्रस्ट के थ्रू पूरे भारत में काम करूँगी, चाहे मुझे 20 साल लग जाए, क्योंकि मेरे लाइफ का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं अपनी फीमेल के लिए और अपनी कंट्री के लिए ही कंट्रीब्यूट करना है। पर्पज़ यही है हमारे लाइफ का, तो उसके माध्यम से जितना कर सकूँगी वो करूँगी। मैं देश का हर माँ बाप चाहता है कि उनकी बेटी सीमा कुशवाहा जैसी बन जाए। मैं यही कहूँगी, सीमा कुशवाहा जैसी नहीं, आपकी बेटी को अपनी तरीके से जो है उसको वैसा बनने दीजिए। वो जो चाहती है उसको आगे करिए, उसको फ्रीडम दीजिए, उसको बाउंड मत कीजिए, उसके सवालों के जवाब दीजिए, उसको उड़ने दीजिए, और उसके लिए दहेज इकट्ठा मत करिए, उसके एजुकेशन में पैसा खर्च करके उसको खुद की लाइफ बनाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपण देखुले आम सहित रही सीमा कुशवाहा, जी कि सीधासलख आम सहित आलोचना करते निर्भया गणदुष्कर्म मामला, जहाँकि 2012 मसीह चर्चार शिरोनामा पलटि दीर्घ 8 वर्ष धरी ए लड़ई जारी रही है। जो लड़ई में परिशेष में जीति थे समस्ते, पूरा देश जीति, जहाँ सपोर्ट पूरा देश रही है, समस्ते जीति थे। आज तांकरी से वकिल सीमा कुशवाहा सीधासलख आम सहित आलोचना करुले, जहाँ से कहते लड़ई एपर्यंत शेष होना, लड़ई जारी रही। आगक देशर प्रत्येक झील जो मान सहित एभली अन्याय होछि सेमानकु न्याय देवा पर्यंत ए लड़ई आगक भी जारी रहिबो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सरोज को सह अर्चना शतपथी, ओटीवी।